हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो गुरु का क्या अर्थ होता है? गुरु का अर्थ सनातन धर्म में गु मिस होता है अंधकार अज्ञान और रू मिस होता है प्रकाश ज्ञान। यानी कि जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करते हैं उसे गुरु कहते हैं। हमें जैसे जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही अपने उद्धार के लिए हमें अपने जीवन में गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। और अपने जीवन में हमें गुरु बनाना ही चाहिए। गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बात ये भी है कि गुरु हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस मर्जी को गुरु बना लिया, नहीं। गुरु हमेशा हमें जांच परख के बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है। कई ढोंगी बाबा होते हैं। पैसे कमाने के लिए लोग लालच में साधु महात्मा बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा गुरु सोच समझ के जांच परख कर ही बनाना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। अगर हमने ऐसे ही किसी को गुरु बना लिया तो पता नहीं वो हमें किस मार्ग पर ले जाए, हमसे क्या करवाए। इसलिए हमें हमेशा गुरु सोच समझ कर ही बनाना चाहिए। इसी पर मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पंडित एक आदमी, सॉरी पंडित नहीं, आदमी एक आदमी गंगा नहाने के लिए जा रहा था। तो उसने सुना था कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं। तो वो गंगा नहाने के लिए जा रहा था। रास्ते में आपने देखा होगा, जब गंगा नहाने जाते हैं तो कई पंडित मिल जाते हैं, कई पंडित बन जाते हैं कई लोग। तो ऐसे ही उसको एक पंडित मिला। वो एक ठग था। उसने उसको देखा, वो थोड़ा पैसे वाला था, तो वो उसके पास गया। उसने उस आदमी से पूछा, उस पंडित ने, कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ। सुना है गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं। तो उसने कहा कि आपने अपने जीवन में गुरु बनाया है? उसने कहा नहीं, गुरु तो मैंने नहीं बनाया। तो फिर उसने कहा बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं होते, और ना ही तुम्हारे पाप धुलेंगे और ना ही तुम्हारा उद्धार होगा। पहले तुम्हें गुरु बनाना होगा, उसके बाद तुम गंगा में नहा सकते हो। तो वो कहता है कि अब तो मैं गंगा तट पे आ गया, अब मैं कहाँ से गुरु बनाऊँ इतनी जल्दी? तो उसको सामने वो पंडित दिखते हैं। वो उसी से बोलता है कि आप ही मेरे गुरु बन जाओ। वो बोलता है ठीक है, मैं बन जाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे मैं कहूँगा आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, अब आप मेरे गुरु हो तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो वो जब गंगा नहाने के लिए जाता है तो वो जो पंडित है वो उसको बोलते हैं आदमी को कि अपने ये सारे वस्त्र, अपने जो गहने वहने, घड़ी वड़ी, जो पैसे हैं, सब यहाँ गंगा किनारे पे रख दो, तट पर रख दो। उसने कहा ठीक है, रख देता हूँ। तो वो कहता है अब तुम गंगा के अंदर जल में प्रवेश करो। तो वो जैसे ही अंदर जाता है तो कहता है कि थोड़े गहरे पानी में जाओ, क्योंकि गहरे पानी में, बीच धार में जाने से ही तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो वो धीरे धीरे गहरे पानी में जाता है। वो उस पानी में उसको इसलिए भेज रहा था ताकि ये डूब जाए और इसका सारा पैसा जो भी है सब मैं लेके भाग जाऊं। लेकिन हुआ कुछ और। जब वो गहरे पानी में जाता है तो उसे भगवान के दर्शन होते हैं, उसे भगवान दिखाई देते हैं। तो वो खुश हो जाता है। तब वो कहता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी उस समय उसको, उसके सामने भगवान भी खड़े थे और वो गुरु भी खड़े थे। उसने तो उन्हें अपने सच्चे मन से गुरु माना था। वो पंडित फ्रॉड था, लेकिन उसने उन्हें सच्चे मन से गुरु माना था। तो वो कहता है कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, अब मैं सबसे पहले प्रणाम किसको करूं, मैं किसके चरण स्पर्श करूं? तब वो सोचता है तो कहता है बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो कहता है हे गुरु, मैं आप पर ये सारा जीवन न्योछावर करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ही प्रणाम करूँगा, आपके ही चरण स्पर्श करूँगा, उसके बाद मैं भगवान के करूँगा। क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो उसे भगवान के दर्शन नहीं होते। इसीलिए हमें अपने जीवन में
गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमें गुरु ही बता सकते हैं। बोलते हैं माँ भी एक गुरु होती हैं, लेकिन माँ हमें हमारा पालन पोषण करती हैं, हमें इस दुनिया में लेके आती हैं, सही गलत सिखाती हैं, लेकिन इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें एक गुरु ही बचा सकता है। इस संसार रूपी सागर की नाव में जो हमारी जीवन रूपी नाव चल रही है, उससे हमें एक गुरु ही पार लगा सकता है। इसलिए हमें गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है और गुरु बनाना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।